जय गुरु जी। संगत जी, इंसान को ना सब कुछ अपने हिसाब से सुनने की इच्छा रहती है, फिर चाहे वो हमारे गुरु जी। अगर गुरु जी कुछ हमारे विपरीत, जो हमारे मन के अनुसार ना हो, वैसा कुछ बोल रहे हों, तो लोग ये भी कह देते थे गुरु जी ये नहीं, आप दूसरी आप कोई बात करिए, ये वाला टॉपिक चेंज कर दो। मतलब इस रूप से भी जब गुरु जी गद्दी पे विराजमान थे 2007 से पहले, गुरु जी को एक बार ऐसे ही संगत ने बोला कि गुरुजी ये वाली बात नहीं, अब कोई दूसरी बात। गुरुजी उठ के गए और तो वो ना गुरुजी को लेकर कुछ बात करने लगे। जब बात करने लगे तो गुरुजी जानी जान सब जानते हैं, अगला पिछला कोई कितनी दूर से बैठा क्या सोच रहा है मालिक तो वो भी जानते हैं। गुरुजी जब वापस आए तो उनको कहते हैं कि डिस्कशन करना रब नहीं मिलता। पानी में भी लिखा है गली जोग ना हुई, गल्ला नाल रब नहीं मिलता। थोड़ा तो तप करना ही पड़ेगा, बिना तप के कुछ नहीं मिलता। चाहे देवता हो चाहे असुर, दोनों ने तप किया था वरदान लेने के लिए, तो हम तो फिर इंसान हैं। तो डिस्कशन करने नाल रब नहीं मिलता। फिर इंसान बात तो बहुत करता है पर प्रैक्टिकली नहीं करता। गुरु जी कहते सी कि प्रवचन नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना, या तुसी भी प्रैक्टिकल करो। तो वही बात है कि बातें जो हैं वो थ्योरेटिकल होती हैं, प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल होता है। फिर जो बातों में है वो प्रैक्टिकली गुरु जी सब देखते हैं, कौन बात कर रहा है कौन प्रैक्टिकल कर रहा है। गुरु जी ने जब बोला ना डिस्कशन करने नाल रब नहीं मिलता, तो सब शांत हो गए थोड़ा। फिर उसके बाद में गुरु जी कहते कभी सोचा है कि इस रब ने मौत कैसे लिखी होगी, कैसे मरना होगा, क्या रचना रची होगी उस भगवान ने जब आखिरी समय होगा। वाणी में लिखा है कि ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना हो। ऐसा मरना कि एक बार मरो और बार बार आवागमन से छुट्टी, फिर बार बार मरने की ज़रूरत नहीं। मरना हो तो ऐसा मरना हो कि एक बार। महाराज ने भी लिखा है क्या जाना कब मरेंगे कैसा मरना हो, मनो न विसरे साहिब तसैंदा मरना। मतलब वही कि जाना तो सबने है, कोई सदा के लिए नहीं है यहाँ पर। और किसी को ये भी नहीं पता कि किसने कब जाना है, किसी को नहीं पता हम में से कि किसका दिन कौन सा आखिरी दिन है। पर इन शब्दों का अर्थ बहुत है कि मरना भी सबको नहीं आता। सब मरते हैं लेकिन मरना भी सबको नहीं आता। वो कहते हैं ना अंत समय में आप जो ध्यान दोगे आपकी गति वैसी होनी है। तो मेरी गति मैं क्या जानूँ महाराज, वो तो महाराज जाने। हम कहते हैं कि मरते वक्त गुरु जी का ही नाम होगा या महाराज ही ध्यान में होंगे, ये हमें लगता है पर हम जानते नहीं हैं। क्योंकि वो अंतिम क्षण में कैसा लगता है, शायद रिश्ते किसी को याद आते, किसी को अपने बच्चे याद आते, किसी को प्रॉपर्टी याद रहती है, किसी को अपना पैसा याद रहता है, कोई कुछ ले जा तो सकता नहीं है साथ। पर संगत जी मरना भी सही मरना कैसा होता है। मरना भी वो कहते हैं ना, मरना भी एक कला है, सबको नहीं आती वो कला, सबको नहीं आती, सबको मरना नहीं आता है। कैसे, क्या जाना कब मरेंगे कैसा मरना हो, क्या जाना कोई नहीं जानता कब मरना है और कैसा मरना है, किसका कब लिखा है और कैसे लिखी गई है, वो रचना कैसे रची है उस भगवान ने, किसी को नहीं पता। अब महाराज की जो संगत है, गुरु महाराज की संगत है, ये लाइन उनके लिए। मरना तो सबने है और कहते हैं सब कि मैं स्वर्ग मैं नर्क, पर गुरु संगत के लिए है ये कि मनो न विसरे साहिब को, मन से साहिब को ना विसरो, मत भूलो उस समय पर। तसैंदा मरना, सैंदा यानी आसान, तो वो मरना भी बहुत आसान हो जाएगा जब मालिक इस मन में रहेंगे।
बहुत सहंदा मरना हो जाएगा, वो मरना होगा। वरना तो सभी मरते हैं, पशु पक्षी भी मरते हैं, सब मरते हैं। जो जीव इस धरती पे जन्म लेता है ना, चाहे वो जल में, थल में, आकाश में, कहीं भी मरता तो है। पर जो गुरु महाराज की शरण में होता है तो वो कैसा मरता है, उसका मरना मुश्किल नहीं है, सहंदा है, आरामदायक है, कष्टदायक नहीं है। इसलिए महाराज को याद करते रहिए, क्योंकि गुरु जी कहते सी याद ही भक्ति है, बाकी सब बम्बल भूसा। जो याद करता है गुरु जी उसे याद रखते हैं। इसलिए गुरु महाराज को याद करते रहिए। कोई सोचे कि मैं इतना याद करता हूँ, नहीं, अभी और आगे बढ़ना है, गुरु जी तक और पहुँचना है। गुरु जी बहुत विशाल है, बहुत विराट है। एक जन्म क्या, हजारों जन्म भी लग जाएं गुरु जी की ओर आने में, उनको समझने में, तो भी जीवन कम है। इसलिए गुरु जी को याद करते रहिए और अपने कर्मों की बख्शीश मांगते रहिए। शुक्राना महाराज।